नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित एंटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए आए हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए और बी क्रमशः 80 दिनों और 96 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सी की मदद से 32 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लिया। सी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा। तो यहाँ से देखिए, ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर लिया और बी उसी काम को 96 दिन में पूरा कर लिया, लेकिन उन्होंने सी की मदद से 32 दिन में इस काम को पूरा कर लिया। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में? 32 दिन में काम को पूरा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 480। अब आप कहेंगे कि आपने डायरेक्ट 480 कैसे लिख दिया एलसीएम। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एसएससी में यह बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी यह याद हो जाएगा। अब देखिए, एक एक दिन का तीनों का काम निकाल लेंगे। तो देखिए, 80 छक्का 480, 96 बचे 480 और 32 गुने 15 करेंगे तो यहाँ से 480 आ जाएगा। तो देखिए, एक दिन का तीनों का काम आ चुका है। यहाँ देखिए ए बी सी, ए बी मिलके 6 5 11 यूनिट करते हैं और तीनों मिलकर 15 यूनिट। तो निश्चित तौर पर सी कितना यूनिट करता होगा एक दिन में? ए करता होगा 4 यूनिट, तभी तो ये तीनों मिलकर 15 यूनिट करते हैं। अब आपसे पूछा है कि सी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा। तो एक दिन में सी 4 यूनिट करता है, तो 480 यूनिट काम करने में कितना दिन लगाएगा? यहाँ से आप काट लेंगे 12 चौक 48, तो ये कितना दिन लगाएगा? 120 दिन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। दो क्रमिक छूट देने के बाद इसे 600 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट x% है और दूसरी छूट 25% है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ से हम लिख लेंगे 1000, इस पर कितना छूट दिया जाता है? 2, और एक बार कितना? x% का छूट, तो 100 माइनस x%, यहाँ से लिख देंगे हम इस प्रकार से। अब इस पर दोबारा छूट कितना दिया जाता है? 25% के, तो 25 100 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 75/100। एक कितने के बराबर है? ये 600 का। 600 लेंगे। अब आप इसे काट लें, ए 2 शून्य से ए 2 शून्य, एक शून्य से एक शून्य। देखिए, 2 पचे 10, 15 पचे 75, अब 15 चक्का 60। तो देखिए, यहाँ से आएगा 4 दूनी 8, तो 100 माइनस x बराबर यहाँ से आ गया 80। x बराबर आप निकाल लेंगे इसको, x बराबर कितना आ जाएगा? 20%। देखिए, यहाँ से आपका आंसर आ चुका है 20%। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। तो यहाँ से उस संख्या का आपको पूछा है रिमाइंडर, तो आप क्या करेंगे? 624 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तभी वह नंबर आया होगा। तो हमने मान लिया हुआ मल्टीप्लाई किया गया होगा x से, तब शेषफल कितना प्राप्त होता है? 53। तो इसमें हम 53 को इस प्रकार से जोड़ लेंगे। अब ये संख्या आ चुका है। अब बोला गया है कि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है, तो यहाँ से इसे हम भाग कर लेंगे 16 से। तो देखिए, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0, क्योंकि ये 16 से कट जाएगा। जब ये 16 से कट जाएगा तो इसका मल्टीपल भी 16 से कट जाएगा, इसीलिए इसका जो रिमाइंडर आएगा यहाँ से यहाँ तक का वो आएगा 0। अब इसका रिमाइंडर हमें प्राप्त करना है, तो देखिए यहाँ से आप इसे काट लें। तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 48, तो 48 ही लगेगा इसमें, 64 नहीं लगेगा। तो देखिए, 53 माइनस 48 करेंगे तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 5। तो यही आपका रिमाइंडर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार ने 1 रुपया 40 पैसे प्रति अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे और 80 अंडे परिवहन में टूट गए। उसने शेष प्रत्येक अंडे को 1 रुपया 60 पैसे में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, इसने 40 दर्जन अंडे खरीदे, एक दर्जन में 12 अंडे, और किस हिसाब से खरीदा? 1 रुपया 40 पैसा। ये हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य। ठीक है, अब क्या कहता है विक्रय मूल्य में कि उसके 80 अंडे परिवहन में टूट गए। तो उसने खरीदे कितने थे? 40 दर्जन अंडे खरीदे थे, तो टोटल अंडे कितने होंगे? 12 चक्रा थे 480 अंडे। 480 अंडे में से 80 अंडे टूट गए, तो उसके पास कितने बचे? 400। अब उसने 400 अंडे को क्या किए? प्रत्येक को 1 रुपया 60 पैसे के हिसाब से बेच दिया। तो यहाँ से देखिए, दोनों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 16 चक्का 64, ये हो जाएगा 640, और ये देखिए 12 चक्का 48, 48 गुने 1 और 48 गुने 4। जब पूरे 48 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस प्रकार से भी आ सकता है 672। अब देखिए, क्रय मूल्य आपका निकल गया, विक्रय मूल्य भी आपका निकल गया। तो क्रय मूल्य 672 है, विक्रय मूल्य 640 है। तो देखिए, यहाँ पर हानि हो रहा है, कितना का हानि हो रहा है? 32 का। कितना पर? 672 पे। चूँकि प्रतिशत पूछा है तो यहाँ पर 100 लगा लेंगे। अब देखिए, इसे काट लेंगे, 32 दूना
64, 32 एकम 32। तो देखिए ये 21 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से सोल्व कर लें इस प्रकार से 100/21। अब आप इसे किस प्रकार से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यहाँ पर 21 और 21 यहाँ से चक्का 21 चक्का लगा देंगे। अब कितना बच गया, तो ये बच गया 16। तो देखिए आ गया ये इतना प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है किसी विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात 4:5 है। यदि 20% विलयन पानी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा। मतलब कह रहा है कि कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और वाटर का सॉल्यूशन है, उसका अनुपात 4:5 है। क्या किया जाता है कि 20% उस सॉल्यूशन में से उस सॉल्यूशन को निकाल लिया जाता है और उसमें पानी को 20% डाल दिया जाता है। तो अब आपसे पूछा है कि नया जो मिक्सचर बनेगा वो किस अनुपात में बनेगा। तो देखिए हम यहाँ से लिख लेते हैं एसिड और वाटर का सॉल्यूशन है। एसिड कितना है 4 और वाटर कितना है 5। चूँकि ये अनुपात में है तो हम इसे किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका कोई वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने इसे अपना सुविधा अनुसार 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए ये अब सोल्यूशन बन चुका है 90 लीटर का। अब चूँकि 20% इस सोल्यूशन को निकाल लेना है तो इसका 20% कितना हो जाएगा 90 का। 10% बराबर 9 तो 20% बराबर 18 लीटर इससे निकाल लेना है। तो इसी रेशियो में निकालना है 18 लीटर को। तो देखिए यहाँ से निकाल लेंगे हम 8 लीटर और यहाँ से हम निकाल लेंगे 10 लीटर। अब क्या किया है, अब इसी को 18 लीटर को अब सिर्फ 18 लीटर वाटर इसमें मिला दिया है। तो हम इसमें से प्लस 18 लीटर यहाँ पर लिखा हुआ है पानी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो अब देखिए इसका रेशियो निकल कर आ जाएगा। 40 एसिड था उसमें से 8 लीटर निकल चुका है तो कितना हो जाएगा 32 लीटर। और देखिए 50 लीटर पानी था उसमें से 10 लीटर पहले पानी निकाला गया तो 40 लीटर बचा। अब 40 लीटर में से फिर उसमें 18 लीटर और जोड़ दिया गया तो एक कितना हो गया 58 लीटर। अब इसे काट लें 16 दूनी 32, 29 दूना 58। ये आपका नया रेशियो मिलकर आ चुका है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है किसी सर्वेक्षण में यह पाया गया कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष मतदाता शिक्षित हैं और 33.1/3% महिलाएं मतदाता अशिक्षित हैं। तो कितने प्रतिशत मतदाता शिक्षित हैं। तो देखिए यहाँ से हम लिख लेते हैं मैन और यहाँ हो गया वुमेन। ठीक है, तो 55% मतदाता पुरुष हैं तो हमने यहाँ लिखा 55%। तो 100 का 55% 55 हो गया। अब ये कितना बचा, ये बच गया 45। तो ये हो गया वुमेन। अब क्या कहता है कि 40% पुरुष शिक्षित हैं। तो शिक्षित है मैंने लिटरेट हैं। तो यहाँ से इसका 40%, इसका 10% 5.5 तो 40% कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। अब जब 55 में 22 जो हैं जो शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं, तो ये। अब वुमेन के बारे में क्या किया गया है कि 33% वुमेन जो है अशिक्षित हैं। 33% बराबर होता है कितना है, 33.1/3% बराबर होता है कितना, 1/3। तो मतलब इसका 1/3, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, तो देखिए 15 हो जाता है। तो 15 जो है इसमें इलिटरेट हैं। तो 45 में से 15 महिला जो हैं अशिक्षित हैं। तो शिक्षित कितने हैं, तो शिक्षित हैं 30। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत मतदाता शिक्षित हैं। तो पुरुष में 22 है और महिला में 30। तो ये दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 52%। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है यदि x⁴ माइनस 142 x² + 1 = 0 है तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसे हम x⁴ + 1 बराबर, इसको इधर लेके चले आएंगे 142 x², इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस सभी को हम x² से भाग दे देंगे। x² से भाग दे देंगे तो ये कितना बचेगा x², ये बच जाएगा 1/x², और ये कितना हो जाएगा 142। ठीक है, अब इतना बच जाएगा। अब आप यहाँ से आपको यहाँ पर जाना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x + 1/x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। x + 1/x का मान कितना हो जाएगा, जब रिवर्स जाते हैं तो इसमें 2 जोड़कर उस पर अंडर रूट चढ़ा देते हैं। तो ये 142 + 2 144, इस पर अंडर रूट चढ़ा देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कितना का वैल्यू है, ये 12 का। तो अभी इतना x + 1/x का वैल्यू हमें आ चुका है तो इसका भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा क्या, g³ और यहाँ से -3g। तो देखिए 12 का क्यूब -3 × 12, तो 12 का क्यूब कितना होता है, इतना। इसमें से क्या करना है, 12 × 36 घटा लेना है। तो देखिए यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना, 8 में से 6 जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन कहता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB वृत्त का व्यास है। यदि एंगल ADC बराबर 118 डिग्री है तो एंगल BAC का माप डिग्री में ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, अब एक वृत्त बन चुका है। अब AB वृत्त का व्यास है, हमने यहाँ से एक व्यास A और B बना लिया। अब क्या चक्रीय चतुर्भुज है तो ABCD, तो यहाँ तो लिख लेते हैं हम। देखिए AB इस प्रकार से कर देते हैं C, ठीक है, तो ABCD। अब ADC का मान जो है 118 डिग्री दिया हुआ है, 118 डिग्री। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, इसमें दो कंसेप्ट लगेगा। आपको पता होगा कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। तो अगर ये एंगल 118 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 62, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल का मान साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 होता है। तो यहाँ से इसका मान आ गया 62। अब देखिए BAC, तो इस प्रकार से कर लेंगे। तो अब आपको पता होगा कि डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये 90 डिग्री का कौन बनाएगा, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो ये 90 है, ये 62 है, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 28 डिग्री का। क्वेश्चन कहता है एक सीधा ऊर्ध्वाधर पोल चक्रवात में इस तरह टूटा कि उसका शीर्ष पोल के निचले भाग से 6√3 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है और क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पोल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए ये कोई एक पोल था जो यहाँ से टूट चुका, ठीक है, ये टूटा और ये गिर गया इस प्रकार से। और ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है, 6√3। तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में इसका रेशियो पता होगा। मैं एक बार फिर से यहाँ पर बता देता हूँ कि जब भी ये 30 डिग्री का कोण बनाता है तो इसका सामने वाला जो भुजा होता है, अगर यह 1 रहता है तो ठीक इसके दुगना इसका हाइपोटेनस होता है, मतलब A गुने 2 होता है। और इसका जो बेस होता है ठीक इसका √3 गुना होता है। तो यहाँ पर 1 है तो A गुने √3 होता है। तो देखिए अगर यह 6√3 है तो ये जाहिर सी बात है कि A कितना हो जाएगा 6, और ठीक इसके दुगना 12A। तो यही पोल टूट के यहाँ गिरा है, तो ये 12A है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें मिल गई 12, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 6। तो ये पूरी पोल की लंबाई पूछिए तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा पोल की लंबाई। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।